देखिए, गंगा जल को लेकर कोई भी विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गंगा जल का विरोध नहीं है, उस मानसिकता का विरोध है कि जो पहले 2 महापौर बैठे हुए थे और यदि किसी भी जाति वर्ग के, वो ट्राइबल वर्ग से हैं और किसी भी जाति से हैं और उनके बारे में इस तरीके का टिप्पणी उनके माध्यम से किया गया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और तब तक विरोध करेंगे जब तक कि वो इस संबंध में वो खेद व्यक्त ना करें, माफ़ी ना मांगे। पूरे शहर को अछूत बोल रही थी, उसका विरोध हम लोगों के द्वारा किया गया। वो खुद से ऐसा बोल रही हैं या कोई बुलवा रहे हैं उनसे, ये स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के शफी अहमद ने आज अंबिकापुर में निर्वाचित 16 पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ के बाद एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें गंगा जल से विरोध नहीं है। महापौर मंजूषा भगत को मैं जानता हूं, वो पार्षद रह चुकी हैं, मन की अच्छी हैं। उनका ये बयान उनसे किसी ने बुलवाया हो, ये भी हो सकता है। शहर कैसे अशुद्ध हो जाएगा, और इसके पहले 2 ट्राइबल महापौर थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनकी कुर्सी टेबल धुलवाना, हम इसकी मानसिकता के विरोधी हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर के समक्ष कांग्रेस के निर्वाचित पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया, क्योंकि कल कांग्रेस के पार्षदों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर दिया था। आज नगर निगम अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कांग्रेस पार्षदों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में हनुमान जी के वर्तमान कलेक्टर के कार्यकाल में बने हुए हनुमान मंदिर में दर्शन कर वहां फोटो भी खिंचवाई। जो नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत जी के माध्यम से जो बयान दिया गया था कि जो महापौर के लिए आरक्षित नगर निगम की सीट है और 2 ट्राइबल महापौर पहले बैठ चुके हैं और उनके माध्यम से ये कहा गया था कि उस कुर्सी को धुलवाऊंगी, टेबल को धुलवाऊंगी, गंगा जल का छिड़काव करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये कहा गया कि गंगा जल का विरोध हो रहा है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गंगा जल का विरोध नहीं है, उस मानसिकता का विरोध है कि जो पहले 2 महापौर बैठे हुए थे और यदि किसी भी जाति वर्ग के, वो ट्राइबल वर्ग से हैं और किसी भी जाति से हैं और उनके बारे में इस तरीके का टिप्पणी उनके माध्यम से किया गया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और तब तक विरोध करेंगे जब तक कि वो इस संबंध में वो खेद व्यक्त ना करें, माफ़ी ना मांगे। पूरे शहर को अछूत बोल रही थी, उसका विरोध हम लोगों के द्वारा किया गया। वो खुद से ऐसा बोल रही हैं या कोई बुलवा रहे हैं उनसे, ये स्पष्ट नहीं है। चूँकि हम लोग भी 3 कार्यकाल से उनके साथ भी रहे हैं और मैं उनको भी समझता हूं कि अच्छे मन की हैं, लेकिन किस तरीके से ऐसा उनके माध्यम से कराया गया या वो बोलने में उनसे कुछ मिस्टेक हुआ, जैसा भी रहा हो, तो अगर चूक भी हुआ है तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे पूरे शहर का विकास सारे लोग एक साथ मिलजुल कर करें, ये प्रयास उनका होना चाहिए। अगर बड़े पद पे वो बैठी हैं तो उनका सोच भी बड़ा दिखना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगती हैं तो फिर वैसी स्थिति में सामान्य सभा में हम लोग भी काली पट्टी लगा के जाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे और सारी चीज़ें जो सामान्य सभा की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरीके से जो भागीदारी होती है वो निभाएंगे। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पूरे शहर के विकास के लिए जो भी सकारात्मक सुझाव होंगे उसको भी हम देंगे। यहाँ कांग्रेस का तर्क भी स्पष्ट है कि इन्हें गंगा जल से कतई विरोध नहीं है और इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो बयान दिया है वो भी सही है, लेकिन शहर को अशुद्ध वाली बात पर विष्णुदेव साय का कुछ न कहना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। देखिए, गंगा जल को लेकर कोई भी विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। सबको मालूम है, कोई भी नए काम का शुभारंभ करते हैं, नया गृह प्रवेश करते हैं या कोई काम के शुरुआत में अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, जो इष्ट होता है उसका मूर्ति वहाँ पर स्थापित करते हैं और ये तो हिंदुओं में ही है कि कोई भी शुभ काम करने के पहले गंगा जल से अभिमंत्रित करके वातावरण को शुद्धि करते हैं और इसमें गंगा जी को विवादित करना ये सर्वथा अनुचित है। बहरहाल अब गंगा जल पर गंदी राजनीति न कर सबको इस शहर में विकास की गंगा बहानी चाहिए। साथ ही स्वस्थ मानसिकता के साथ फिर से शहर को देश में स्वच्छता व विकास के शीर्ष पायदान पर पहुंचाने की शपथ लेनी चाहिए। जिस तरह भागीरथी जी ने स्वर्ग से इस पावन धरा पर गंगा जी को अपने दृढ़ संकल्प से ले आया, तो यहाँ की महापौर व अन्य पार्षद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास की गंगा बहाने का भागीरथी प्रयास करें, जिससे आमजन के बीच उनका सम्मान हो।